राधे राधे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डू डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जो कि साल 2025 और 2024 में एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे इस साल 2026 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड का जो मेथड होता है वो चेंज नहीं होता है, वो बस क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। बाकी जो मेथड होता है क्वेश्चन का वो एज इट इज सेम रहता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 2025 का पहला फिलअप। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है माई अंकल इज डैश एमएलए। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पे हमें ए एन दा लगाना होता है, वहां हम चेक करते हैं कि पहला जो वर्ड है ना, डैश के बाद का जो पहला वर्ड है वो क्या साउंड कर रहा है। ये पहला वर्ड साउंड कर रहा है एम। क्या साउंड कर रहा है? एम। और ए जो है वो क्या है? ए जो है वो एक वॉवेल है। क्या है? एक वॉवेल है। और जहां पे भी वॉवेल आ जाए, वहां पे भी वॉवेल आ जाए पहला वर्ड, तो वहां हम क्या लगा देते हैं? वहां एन लगा देते हैं। ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश सिट हियर। तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, है ना। और इसके ऑप्शन है डेयर, मे और शुड। डेयर हम लगाते हैं तब जब हमें कोई चीज की हिम्मत दिखानी होती है ना। और मे लगाते हैं हम कोई फॉर्मल परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। और शुड लगाते हैं चाहिए के पर्पज से, कोई चीज मुझे चाहिए इस पर्पज से, है ना। तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे बैठने के लिए बोला जा रहा है, तुम्हें बैठने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू मे सिट हियर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डॉग सेल्डम बाइट। डैश डॉग सेल्डम बाइट, ये प्रोवर्ब है। ये बेटा क्या है? ये प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है। इसके लिए हमें क्या आने चाहिए? मुहावरे आने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, या भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा हैज बीन डांसिंग डैश मॉर्निंग। हेमा हैज बीन डांसिंग डैश मॉर्निंग। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हैज और बीन आया है। क्या आया है? यहाँ पे हैज और बीन आया है ना। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लगा है मॉर्निंग। देखना, इससे हमें पता लग गया कि ये टेंस का है। ये टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या का टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ से हमें समझ में आ गया कि टाइम कैसा है? डेफिनेट, है ना। तो वो सभी टेंस जिनमें डेफिनेट टाइम होता है, वो सभी सेंटेंस जिनमें डेफिनेट टाइम होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो होते हैं, उनमें हम क्या लगा देते हैं? उनमें हम सेंस लगा देते हैं। ठीक है ना। क्या लगाते हैं हम? उनमें हम सेंस लगा देते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सर्वेंट डिड नॉट मेक डैश टी। द सर्वेंट डिड नॉट मेक डैश टी। और हमें क्या लगाना है? मैनी, मच और अ लिटिल। क्या लगाना है? मैनी, मच और अ लिटिल। मैनी हम लगाते हैं ज्यादा के लिए, पर काउंटेबल के सेंस में, कोई चीज काउंट करी जा सके, है ना। मच लगाते हैं हम कुछ के लिए, अनकाउंटेबल के सेंस में। और लिटिल लगाते हैं कुछ छोटी चीज के लिए, कुछ के लिए, है ना। जो चीज छोटी सी हो, कद में छोटी हो, है ना। अब ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? द सर्वेंट डिड नॉट मेक डैश टी। अब यहाँ क्या हम चाय को गिन पा रहे हैं? नहीं, चाय को हम नहीं गिन पा रहे हैं, है ना। और क्या चाय छोटी होती है? नहीं, चाय छोटी भी नहीं होती। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे हम मच। क्या लगा देंगे? द सर्वेंट डिड नॉट मेक मच टी, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश देयर इज लाइफ देयर इज होप। है ना। जिंदगी है तो उम्मीद भी होगी, जहां जिंदगी है वहां उम्मीद भी होगी। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? इफ 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 देयर इज अ लाइफ देयर इज होप। अगर वहां जिंदगी है तो वहां क्या होगी? वहां उम्मीद भी होगी, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो हर मुश्किल कदम में रास्ता निकाल लेते हैं। आप भी अपना रास्ता निकाल लोगे, बस एक बार अच्छे से पढ़ते रहो, आपके भी काफी अच्छे एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं, है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोहन इज सिटिंग डैश राम एंड श्याम। मोहन क्या कर रहा है? मोहन इज सिटिंग डैश राम एंड श्याम। मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, है ना। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। एमोंग का मतलब भी होता है बीच में। और अगेंस्ट का मतलब होता है सामने। तो अगेंस्ट तो इसमें नहीं होगा, अगेंस्ट तो इसमें नहीं होगा। होगा क्या? बिटवीन और एमोंग। बिटवीन कहाँ आता है? बिटवीन आता है जब दो लोगों की बात हो रही हो। जब दो लोगों के बीच में कोई चीज हो तो आएगा बिटवीन, और बहुत सारे लोगों की कोई बीच में बात हो तो वो क्या हो जाएगी? एमोंग, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ राम और श्याम की बात हो रही है, राम एक श्याम दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन, है ना। आपको आ गया होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है। अब क्या है? हमने दिया गया डुअल डायरेक्टेड। अब यहाँ ध्यान से समझना, डुअल डायरेक्टेड थोड़े टफ होते हैं, इनको अच्छे समझने की जरूरत होती है। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्षितिज क्षितिज प्लेस क्रिकेट। क्या दिया गया है? क्षितिज प्लेस क्रिकेट। इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? पास्ट के इंडेफिनिट में, है ना। ये प्रेजेंट का अभी इंडेफिनिट है ना। पास्ट का इंडेफिनिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षितिज, क्या हो जाएगा? क्षितिज प्लेड क्रिकेट। क्या हो जाएगा बेटा? ये क्षितिज प्लेड क्रिकेट, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, राम ने रावण का वध किया। इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है ना। इसको क्या एक्टिव वॉइस है अभी, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है रावण, और क्या है? रावण, है ना। और टेंस देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। किसका टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो क्या हो जाएगा? वाज किल्ड बाय रावण वॉज किल्ड बाय रावण वॉज किल्ड बाय राम, है ना। क्या हो जाएगा? रावण वॉज किल्ड बाय राम। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हैव दे अ न्यू कार व्हाट। इसको हमें अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंस दे पाए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज हो जाए। तो क्या बनाएंगे हम? क्या बनाएंगे? सब पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब दे हैव। फिर क्या आ जाएगा? हमारी मेन वर्ब दे हैव ब्रॉट। और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। दे हैव ब्रॉट अ न्यू कार, है ना बेटा। ऐसा ही आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो कि आप बिल्कुल इसी सेंस में बना देना। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या आएगा? फिर आएगी वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक प्रॉपर्ली
और दूसरा है आई शैल बीट यू, है ना, अच्छे से बात करो, और दूसरा है मैं तुम्हें पीट दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें पीट दूंगा। ऐसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं मैं क्या करूंगा, मैं आपको भी पीट दूंगा, है ना। तो इसको हम बनाते हैं तो क्या होगा, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज, है ना, तो अच्छे से बात करो अन्यथा मैं क्या करूंगा, आपको पीट दूंगा, है ना। तो इसको बस बीच में लगा देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, इसमें क्या करना है, बीच में अदरवाइज लगा देना है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें टू फाइंड एरर्स इन अदर्स इज इजी, इसको हम इट से बनाना है, क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें बिगिन करना है इट से, स्टार्ट किससे करना है, इट से। तो कैसे बनाओगे, इसमें लगा देंगे हम स्टार्ट में क्या, इट इज इजी, इट इज इजी, ठीक है, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, है ना। और यहाँ से इज इजी हटा देंगे, क्या लगा देंगे, इट इज इजी, यहाँ पे इट लगा दिया हमने, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबा कुक्ड फूड, क्या है, सीबा कुक्ड फूड, यहाँ पे देखना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगी, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगी तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, किसका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। तो हम इसका क्या बनाएंगे, सीबा कुक्ड फूड, इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा, सीबा सीबा डिड नॉट, सीबा डिड नॉट कुक फूड, क्या बन जाएगा बेटा, सीबा डिड नॉट कुक्ड फूड, ठीक है, सीबा खाना नहीं बनाता था, है ना। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स क्या है, बॉक्स भैया बहुत भारी है, क्योंकि बॉक्स बहुत भारी है, मैं इसको उठा नहीं पा रहा, क्या नहीं कर पा रहा, मैं बॉक्स को उठा नहीं पा रहा हूं। तो कैसे बनाओगे, द बॉक्स इज, यहाँ पे सो दैट लगाना है, सो जब लगाते हैं तो वेरी हटा देते हैं, सो जब लगाते हैं तो सो वेरी हटा देते हैं, और वेरी की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, सो, है ना, वेरी की जगह पे हम क्या लगाते हैं, सो, और दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट से पहले हम लगा देते हैं दैट, क्या लगा देते हैं, दैट। तो क्या बन जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, जो बक्सा था वो इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं पाया, है ना। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी ओर हम बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं हम 2024 के एग्जाम के थ्रू, जो 2024 में जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आया था हम उसकी ओर बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे फिलअप क्या थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, योर फादर इज सीरियसली इल, यू डैश गो, तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए घर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम शुड, शुड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहिए वाला सेंस आ गया, है ना, तुम्हें घर जाना चाहिए। मस्ट हम तब लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं जब बहुत ही जरूरी बात होती है ना, जब हमें गवर्नमेंट से पेनल्टी लग जाए, या गवर्नमेंट से हमारा क्या कट जाए, चालान कट जाए, है ना, गवर्नमेंट से पेनल्टी लग जाए या चालान लग जाए तो हम लगाते हैं मस्ट, और टू लगाते हैं मोरल ड्यूटीज के लिए, किसके लिए लगाते हैं, और मोरल ड्यूटीज के लिए। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा शुड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय फादर इज अ डैश टीचर, माय फादर क्या है, माय फादर इज अ डैश टीचर। अच्छा, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ इज देखते हैं और यहाँ पे आईएनजी देखते हैं, उन्हें लगता है ये प्रेजेंट या कंटिन्यूअस है, ये क्या है, प्रेजेंट या कंटिन्यूअस है, पर नहीं, ये ऐसा नहीं है भाइयों, ऐसा नहीं है, क्या है, यहाँ पे जो ये जो वर्ड है ना रिटायर्ड, है ना, ये आएगा, ये क्यों आएगा, क्या कि यहाँ पे ये जो रिटायर्ड वर्ड है एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये कोई टेंस नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है, एक सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, जिसमें क्या आ जाएगा, रिटायर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आगे जो पिछली बार था, मच, एनी और मैनी, मैनी, एनी और मच। देखो मैनी आता है काउंटेबल के सेंस में, मैनी आता है काउंटेबल के सेंस में, एनी आता है नेगेटिव के सेंस में, कोई चीज नेगेटिव हो रही हो, जब कोई चीज की आशंका हो तब, और मच आता है अनकाउंटेबल के सेंस में, है ना, मच आता है अनकाउंटेबल के सेंस में। तो टाइम है, इसको हम गिन तो सकते नहीं है, टाइम को हम क्या कर सकते हैं, 1 2 करके गिन सकते हैं, नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा है आपके लिए, एग्जाम के लिए 1 महीना बचा है ना। अगला क्या है, ही एक्सक्लेम्ड, वो वो आश्चर्यचकित होता है, व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, व्हाट्स, क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा द, है ना। जब हम कभी आर्टिकल के यूज करते हैं, जब कभी ऐसा सेंटेंस आता है जहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओ, क्या लगाओ, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओ, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं द, वो इतना ज्यादा चौंक जाता है, कितना ज्यादा सुंदर फूल है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट द ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सीता इज डैश देन एनी अदर गर्ल, यहाँ पे ध्यान समझना, ये डिग्री का क्वेश्चन आ गया, ये एडजेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि सीता इज डैश देन एनी अदर गर्ल। यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे लगी है देन, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे देन लगा है, और देन हमेशा आता है कब, देन आता है जब कोई कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री होती है तब, जो पॉजिटिव डिग्री होती है तो उसमें आता है एज सून एज, पॉजिटिव डिग्री में आता है एज सून एज, है ना, और जो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा आता है देन, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें आता है हमेशा आगे लगा मिलेगा दा, है ना, और साथ में ईएसटी, क्या लगेगा, ईएसटी, जो एडजेक्टिव होती है उसके साथ क्या लगा मिलता है, ईएसटी, तो इसमें देन लगा है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मोर इंटेलिजेंट, जो कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश दिस बुक येस्टरडे, आई डैश दिस बुक येस्टरडे। अब यहाँ पे मैंने ये किताब कल पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, कल, बात कब की हो रही है, पास्ट की, कब की बात हो रही है, पास्ट की, मतलब ये टेंस का है, पास्ट का टेंस है, किसका टेंस है, पास्ट का टेंस है। अब यहाँ पे रीडिंग है ना, रीडिंग तो आ जाएगा कंटिन्यूअस के सेंस में, है ना, अगर रीडिंग होता, अगर यहाँ पे रीडिंग आना होता तो यहाँ पे वाज वर्ब लगा होता, ये तो वाज वर्ब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रीड्स हो सकता है ना, अब रीड्स होता है, ये तो रीड्स आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पर यहाँ तो यस्टरडे लगा है, तो कोई काम अभी तो हो ही नहीं सकता, पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा रेड, क्या आ जाएगा, रेड। ये भले रीड लिखा हो पर इसको जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज करते हैं तो ये क्या पढ़ा जाता है, रेड, क्या पढ़ते हैं इसको, रेड। इसके 3 फॉर्म होते हैं, रीड के 3 फॉर्म होते हैं, रीड, रेड और रेड, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, रेड। अगला क्या है, डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना,
जब तक तुम, इसका सेंस क्या बनेगा, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, है ना। इफ का मतलब अगर अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं भैया, अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हम टॉप कर लेंगे, है ना। जब तक तुम कठिन परिश्रम करोगे तब तक तुम फेल हो जाओगे, नहीं भैया, जब तक हम कठिन परिश्रम करेंगे तब तक हम सफलता को हासिल करते रहेंगे। अनलेस, जब तक तुम सफल परिश्रम कठिन मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम फेल होते रहोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ये वाला, ठीक है, अनलेस, है ना। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी डू एडेप्टेड है, उनके हम और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। लेंचो क्या करता है, लेंचो एक लेटर टू गॉड लिखता है, चैप्टर फर्स्ट, है ना, इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड, और बी क्या है, लेंचो वाज अ पीसेंट। इसको क्या करना है, इसको बनाना है भैया हु से, है ना। ये एडजेक्टिव क्लॉज आ गया, ये कौन सा क्लॉज आ गया, ये रिलेटिव क्लॉज आ गया। तो इसमें कैसे बनाओगे भैया, इसमें पहले लिखते हैं पहला सेंटेंस, देखो पहला वर्ड लिखो, ठीक है, लेंचो, है ना, जो पहला सेंटेंस दिया इसका पहला वर्ड लिखो लेंचो, है ना, और फिर क्या करो, लेंचो, फिर यहाँ पे लगा दो क्या, हु, है ना। इस जगह इस लेंचो को नीचे वाले लेंचो काट दो, यहाँ पे क्या लगा दो, हु, है ना, क्या कर दो, हु। तो लेंचो क्या बनेगा इसका, लेंचो हु वाज, लेंचो, नीचे वाला पूरा लिख दो, हु वाज अ पीजेंट। लेंचो हु वाज अ पीजेंट का मतलब होता है बेटा किसान, है ना। लेंचो हु वाज अ पीजेंट wrote a letter to God, wrote a letter to God, है ना, क्या बन जाएगा, wrote a letter to God। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए है, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरी जो बहन है बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा होशियार है, वो कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकती है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमें सो दैट लगाना है, क्या लगाना है, सो दैट। जब भी सो दैट आता है तो इसमें से हम वेरी को क्या कर देते हैं, वेरी को कर देते हैं गायब, और वेरी की जगह पे क्या लगा देते हैं, सो, है ना। और जैसे पिछले किया था, और आगे क्या लगा देंगे इसके, हम दैट, क्या लगा देंगे, दैट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, है ना, वेरी गुड। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ही नोज मी। क्या क्वेश्चन है, ही नोज मी, वो मुझे जानता है, क्या करता है, वो मुझे जानता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो कैसे बनेगा, आई, पहले ऑब्जेक्ट को लो, ऑब्जेक्ट को उसमें चेंज करो, सब्जेक्टिव केस में, मी ऑब्जेक्टिव है ना, इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज किया तो क्या हो गया, आई, ठीक है। तो आई एम, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम नॉन, आई एम नॉन। अच्छा, जब मी आता है, जब भी कभी मी आ जाए, क्या हो जाए, जब भी कभी मी आ जाए या आई आ जाए, तो हमेशा क्या लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं हम टू, है ना। और किसको, हिम, किसके लिए, हिम के लिए। कभी इसमें बाई नहीं आएगा, जब कभी आई आ जाता है तो इसमें कभी बाई का यूज नहीं करते यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमेशा टू का ही यूज होता है। क्लियर हो गई, तो बनेगा क्या, आई एम नॉन टू हिम, वेरी गुड। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल्स इन सम। इसको क्या करना है, अपन को रीअरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो इसको क्या बनाएंगे हम, इसको हम बनाएंगे सम गर्ल्स, सम गर्ल्स आर, देखो पहले क्या लिया हमने, सब्जेक्ट को ले लिया, सम गर्ल्स क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, सम गर्ल्स वर, है ना, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। समझ में आगे बात, पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब को लेंगे, फिर बाकी का जो ऑब्जेक्ट बचाएगा हम उसको लेंगे, ठीक है ना। ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, क्या क्वेश्चन है, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट, है ना। करेक्ट कैसे करोगे, देखो इसमें सेंस लगी है, क्या लगी है, इसमें लगी है भैया सेंस, क्या लगी है, सेंस, है ना। सेंस जब लगती है वो लगती है परफेक्ट टेंस में, किस टेंस में लगती है, परफेक्ट के जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें हम सेंस ऑफ फूड का यूज करते हैं, है ना। पर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें आर दिया है, जो कि किसके हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगी, वी के लिए हो जाएगा वी हैव, क्या हो जाएगा, वी हैव लिविंग इन द सिटी सिंस 2005, हम 2005 से इस शहर में रह रहे हैं, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या करता हूँ, मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज करता हूँ, इसको हमें इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव बनाने, क्वेश्चन कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना, वेरी इजी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगा देंगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, उसको हम बस आगे लगा देंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्या हो जाएगा, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या बनेगा इसका, इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना। क्या मैं रोज रोज रोजाना क्या करता हूँ, कसरत करता हूँ। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलना है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलना है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड एरर इन अदर्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसको हम कैसे बनाएंगे, वही सेम प्रोसीजर पहले बताया था, क्या, इट इज इजी, इट इज इजी, और बाकी क्या लगाएंगे, इस यहाँ से हम इज इजी हटा देंगे और बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम, टू फाइंड इन अदर्स, क्या बन जाएगा, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, है ना। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, है ना। और आप ऐसे ही मेरे साथ और पढ़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं क्या करता हूँ, मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, मैं यूट्यूब पे डेली बच्चों की फ्री लाइव क्लास लेता हूँ, शाम को 5 बजे, है ना, शाम को 5 बजे मैं डेली लाइव क्लास देता हूँ, 5 बज के 10 मिनट पे। और वहाँ हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं,
वहाँ पे हम सुबह शाम को 5:10 पे हम फाउंडेशन क्लास लेते हैं, फाउंडेशन पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आप सब आ जाओ और हम आपकी फाउंडेशन अच्छे से करवा देंगे, आपको स्पीकिंग सिखा देंगे, है ना? पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर देना, है ना? धन्यवाद।